हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना बीएड का सिलेबस पढ़ा था और जाना था कि हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उसी प्रकार अब हम नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं। नेक्स्ट मतलब हमारा पहले चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है, जिसको हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि नवीन सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो चलिए देख लेते हैं नवीन सामाजिक व्यवस्था क्या है। सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए समाज में किए गए नए नए प्रयासों को ही नवीन सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए कई कार्य किए गए हैं। मतलब समाज में जो नवीन सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है तो कई क्षेत्रों में कार्य इसका हो चुका है और आगे भी चल रहा है। ये चलिए देख लेते हैं ये क्षेत्र कौन कौन से हैं। वे क्षेत्र निम्न हैं, जैसे धर्म या जाति के भेदभाव रहित सभी को समानता। मतलब धर्म या जाति के भेदभाव, धर्म और जाति का बिल्कुल भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता मिले, इस पर बहुत ही कार्य हुआ है। नेक्स्ट है स्त्रियों की हीन दशा, स्त्रियों की हीन सामाजिक स्थिति में मुक्ति। स्त्रियों की हीन सामाजिक स्थितियों में मुक्ति मतलब समाज में जो स्त्रियों की हीन दशा थी वो मतलब अपनी फ्रीडम से कुछ भी कर नहीं सकती थी, कुछ कहीं जान सकती थी, कुछ कहीं आ नहीं सकती थी। इसलिए स्त्रियों की सामाजिक हीन दशा थी समाज के अंतर्गत और इस चीज से इनको आज मुक्ति मिल गई है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर है मजदूरों एवं किसानों को दस्ता से मुक्त करके पूर्ण नागरिक बनाना। मतलब जो मजदूर हैं और किसान हैं हमारे, उनको मतलब जो कहते हैं ब्याज पे पैसा दिया है, उनकी जमीन हड़प ली और उन्हें किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं मिल रहा है, तो इन मजदूर और किसानों को इस चीज से मुक्ति मिली है कर से, और उनको कर से मुक्ति मिलने के बाद वो अब पूर्ण नागरिक बन चुके हैं। वो अब बैंकों से लोन लेके अपना कार्य करते हैं। उन्हें भी किसी भी मतलब किसी भी गांव के व्यक्ति से या पैसा लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। फिर मध्य वर्ग का विकास करना। हमारे समाज में एक मध्य वर्ग भी है जो बहुत ही हीन है, मध्य और निम्न वर्ग है जो बहुत हीन है। इस पे भी समाज ने बहुत कार्य किया है, इनको भी समानता बराबर की दी है। फिर है जाति प्रथा कांड। समाज में सबसे पहले खत्म किया गया क्या? जाति प्रथा। जाति प्रथा ऐसी प्रथा है जो समाज को बिल्कुल बिगाड़ गई थी, सुधार नहीं हो पा रहा था, इसलिए सबसे पहले जाति प्रथा का अंत किया गया। फिर इसके बाद है सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत के बारे में आपने सुना होगा। सती मतलब पहले के टाइम पे जो पत्नियां होती थी और वो मतलब अगर उनके पति एक्सपायर हो गए या किसी कारणवश नहीं रहे तो उनसे बोला जाता था कि अब आप भी इन्हीं के साथ इनका अंत हो जाए, इनका मतलब उनके साथ अंत हो जाए और वो समाज में नहीं रह सकती हैं, ऐसा कुछ था। बट इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। अब आज के सामने में आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अगर किसी पुरुष की महिला, किसी महिला का पुरुष जो है वो अब नहीं ना रहे तो वो समाज में रह सकती है और फिर से अपना जीवन बना सकती है या जीवन यापन कर सकती है। फिर प्रांतीय क्षेत्रीय भावात्मक एवं धार्मिक भेदभाव में कमी की गई है। प्रांत कहते थे नहीं कि ये किस प्रांत का है, ये किस भाषा का है, ये किस धर्म का है, इस चीज में भी इस चीज का भेदभाव भी कम किया गया है। अब हर प्रांत का व्यक्ति देश में किसी भी हिस्से में जा सकता है, किसी भी लोगों से बात कर सकता है, कैसी भी भाषा में वो हर व्यक्ति से बात कर सकता है। और धर्म को भी खत्म कर दिया जाएगा। ये नहीं कि अब हिंदू है तो मुस्लिम से नहीं बोलेगा, मुस्लिम है तो सिख से नहीं बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर धर्म का व्यक्ति हर धर्म के व्यक्ति से बात कर सकता है, मिल सकता है, उसके घर जा सकता है, उसके घर आ सकता है, सभी कार्यों को कर सकता है। ये भी समाज में एक व्यवस्था की गई है। तो ये आदि में नवीन सामाजिक व्यवस्था की गई है, यही हमारी सामाजिक व्यवस्था है। आप जान सकते हैं, आपको पता होगा पहले के टाइम पे क्या होता था कि प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारी प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी, पर अब क्या हो गया है, वो आधारित हो गई जाति पे। इसलिए ये पॉइंट हमारा उभर नहीं पा रहा था। और पहले के टाइम पे 4 वर्ग में विभाजित थी हमारी जाति, वो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
और आज के टाइम पे इन जातियों का कोई भी अर्थ नहीं बताया गया है। वो सभी जाति के लोग सभी से बात करते हैं, सभी सब कुछ है। ये कार्यक्रम कब चालू हुआ? जब स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भी लोकतंत्रात्मक पद्धति अपनाई गई है, ये काम हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में भारत में लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को लागू किया गया और ये बोला गया कि हम इन्हीं पॉइंट पे अब कार्य करेंगे और समाज में सुधार करेंगे। तो ये हो गए हमारे आगे के पॉइंट। और इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या? नवीन सामाजिक व्यवस्था को सुधार बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। मतलब मजबूत जो भी नियम लागू किया जाए उसमें कभी भी मतलब कमती ना आए, सिर्फ उनका उभार हो, उनकी व्यवस्था को सुधारा जा सके, इस व्यवस्था पे विशेष कार्य किया गया। तो हम इसको चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 और ये पॉइंट हमारा ऐसा है, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दे दिए गए हैं। उन्हें पुरुषों के समान वेतन, नौकरियों में पद एवं स्थानों के लिए कोई भेद नहीं। मीन्स जो पुरुष जो आपके आज मेरे पुरुष नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, उन्हीं के समान महिला को भी कह दिया गया है कि आप कुछ भी जॉब कर सकती है, कुछ भी कार्य कर सकती है, कुछ भी अपना व्यवसाय कर सकती है। इसमें इनके लिए कोई भी भेदभाव नहीं है। और अगर कोई पुरुष ऊंचे पद पर नौकरी करता है और महिला भी करती है तो उन दोनों का वेतन भी समान रहेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ये पॉइंट इसको बताता है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है 13, सभी नागरिकों को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब सभी नागरिक जो भी हमारे देश में नागरिक हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी जाति के हैं, उन्हें अपनी बात को कहने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। वो स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को अपने ढंग से बोल सकते हैं और वो अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके आगे 14 पॉइंट है, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत देश में सभी व्यक्तियों को समाज सुधार हुआ है तो सभी व्यक्तियों को सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। किसी भी अधिकार में इनके लिए छोटा बड़ा या कुछ भी अलग नहीं होगा। इसके बाद 15वां है, सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्मों को मनाने और धार्मिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उन्हें का कोई भी फेस्टिवल है तो वो उस फेस्टिवल को मना सकते हैं और धार्मिक कार्य को भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग मनाते हैं, हमारी नवरात्रि आ जाती है या गणेश पूजन आ जाता है तो हम लोग उसको धूमधाम से मनाते हैं। वैसे हर धर्म में ये चीज अलाउड है कि आप हर धर्म में कोई फेस्टिवल को मना सकते हैं और अपने फेस्टिवल को मान्यता दे सकते हैं। इसका भी पॉइंट हमारा है, समाज में पिछड़े एवं निर्बल वर्गों के लोगों के उन्नयन पर विशेष बल दिया गया है। हमारे देश में जो और भी निर्बल व्यक्ति हैं, जो इनके पास पढ़ाई भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, उनके भी उत्थान के लिए समाज कुछ ना कुछ करता रहता है और करता रहेगा, ताकि उनके भी जीवन में सुधार हो सके, वो भी अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमने नवीन सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और नवीन सामाजिक व्यवस्था को सुधारने हेतु किए गए प्रयास का अध्ययन किया। ये पॉइंट हमारे 16 हैं और इन पॉइंटों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप इन्हें कभी भी निकाल के इनका अध्ययन कर सकें और अपने एग्जाम में इसको लिख सकें। ये हमने इस पार्ट में हमने ये पढ़ा कि
समाज में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या और होना चाहिए, इस बारे में हमने पढ़ा है। हमने इस पाठ में किस किस पॉइंट को पढ़ा है? हमने सामाजिक व्यवस्था को पढ़ा, सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा को पढ़ा, विशेषताओं को पढ़ा, नवीन सामाजिक व्यवस्था को पढ़ा और नवीन सामाजिक व्यवस्था को सुधारने हेतु किए गए प्रयासों को पढ़ा। ये हमारा आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।